माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का टेंस चालू करने जा रहे हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस का हिंदी होता है बाबू काल। काल क्या है? व्हाट इज टेंस? देखिए, टेंस से बाबू होता है समय को बतलाता है। टेंस से ही समय को बतलाता है, काम कितना हुआ है, इसका मतलब क्या है, और किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलचाल करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए वो टेंस से ही रिलेटेड, टेंस से हम लोग बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। अब टेंस होता है क्या? तो टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन प्रेजेंट, इन पास्ट एंड इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड टेंस। काल से किसी काम को वर्तमान में, भूत में तथा भविष्य में होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे में देखिए, मैं एक आम खाता हूँ, तो ए बाबू आपको वर्तमान में हो रहा है। मैं एक आम खाता हूँ। सीता एक मधुर गीत गाती है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है बाबू, मैंने एक आम खाया। मैंने एक आम खाया, अब वो खा लिए हैं, कब खाए पता नहीं है, लेकिन मैंने एक आम खाया। मधु एक मधुर गीत गाई। मधु एक मधुर गीत गाई, अब मधुर गीत गा ली है। सीता एक रोटी पकाई, तो ये आपको भूतकाल में हो रहा। तीसरा एग्जाम्पल है, मैंने एक आम खाऊं, नहीं, मैं एक आम खाऊंगा, तो ये भविष्य में हो रहा। मैं एक आम खाऊंगा। हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। सीता मंच पर नाचेगी, तो ये सब आपका भविष्यत काल में होने का बोध हो रहा है। अब आ जाइए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, अब फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब एक एक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे बाबू हम लोग पढ़ें कि टेंस 3 प्रकार का होता है, ऐसे ही आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 गो प्रकार हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। आ जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एन एक्शन दैट इज डन एट प्रेजेंट इन ए कॉमन वाई, माने कि जिससे किसी काम को वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ। मोहित एक घर सजाता है। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। गीता एक सेव खाती है। तो ये सब बाबू आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम है। जैसे हम लोग किसी दोस्त को पहचानते हैं, वैसे पहचानने का इसका नियम है, कौन सा सेंटेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का नियम है, क्रिया के अंत में ता हूँ, ती है, ता है, ते हैं लगा रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन है, पहचानने का नियम है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है बाबू सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका
बनाने का नियम है। अब आ जाइए आपको, अब इसका जानकारी लेना है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 होता क्या है, V5 क्या होता है। देखिए, तो सब्जेक्ट होता है बाबू कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब जो काम होगा वो वर्ब होगा। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, उसमें आपको काम हो रहा है खेलना, तो खेलना का चीज़ होगा, वर्ब होगा। अब इसमें V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, उसको हम लोग को जानकारी लेना है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में आपको ही, सी, इट, नेम ये सब आते हैं। अब इसमें देखना है कि V1 किस 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 में लगेगा, अब V5 किस में लगेगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी के साथ V1 का प्रयोग करेंगे और सेकंड पर्सन में यू के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम माने V5 का प्रयोग करें। ये V5 का मतलब होता है बाबू एस या ES। अब देखिए, हम लोग जैसे मैं एग्जाम्पल में दिए थे, मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ, तो मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं हो गया बाबू जो आपको सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो आई, अब कहानी पढ़ता हूँ तो पढ़ना हो गया जो आपको वर्ब हो गया। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या लगा है, फर्स्ट पर्सन में V1 का प्रयोग, तो जो कहते हैं वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई रीड ए स्टोरी डेली। दूसरा एग्जाम्पल था, मोहित एक घर सजाता है, तो मोहित डेकोरेटेड ए, क्या लगा है, हाउस। अब डेकोरेटेड से लगे, यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें आपको मोहित हो गया जो थर्ड पर्सन है, इसी कारण यहाँ पे एस या ES का प्रयोग किया जा रहा है। वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। इसमें देखो बाबू, इसमें एस या ES का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपको थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में हम लोग आई के साथ और वी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद चलिए ये निगेटिव सेंटेंस, उसका निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। मोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसका स्ट्रक्चर आगे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट चाहे डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, तो मोहित, अब देखिए हमको लोग को देखना है आई और वी के साथ डू नोट का प्रयोग होगा, यू के साथ डू नोट का प्रयोग होगा, और ही के और सी, इट के साथ, नेम के साथ डज नोट का प्रयोग किया जाएगा। और दे रहेगा, बॉयस रहेगा, गर्ल्स रहेगा, उसके साथ भी आपको डू नोट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, तो मोहित क्रिकेट नहीं खेलता, मोहित है रे बाबू, देखो मोहित नेम है तो आपको नेम में डज नोट का प्रयोग किया जाता है, तो मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। लड़के कहानी नहीं पढ़ते हैं, तो बॉयज़ डू नॉट रीड ए स्टोरी। हम लोग प्रथम इनाम नहीं जीतते हैं, वी डू नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। वह एक पाठ नहीं पूरा करता है, ही डज नॉट कंप्लीट ए लेसन। तो आज दोस्तों, छात्र छात्राओं, आज आप लोग को यहीं तक पढ़ाया जा रहा, उसके बाद अगला क्लास कल से रहेगा।